Welcome all of you. Let's start NCERT class 7 Maths chapter 11 Exponents and Powers exercise 11.1. लेकिन पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे उसका. अभी चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. सबसे पहले देखिए, अगर हमें एक नंबर दिया गया है, वो नंबर है 125. एग्जाम्पल लिया हमने. अब 125 को अगर मैं स्प्लिट करूँगा ना एकदम उसके प्राइम फैक्टर्स तक, तो 125 एक्चुअली 5 का क्यूब होता है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. इस 5 इंटू 5 इसको ही जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 125. तो इसको इतना बड़ा लिखने की बजाय हमने एक शॉर्टकट मेथड निकाला है. वो ये है कि बेस हमारा 5 ही रहेगा और कितने बार मल्टीप्लाई किया है, 5, 1, 2 और 3. तो हम इसके ऊपर राइट साइड में यहाँ पर लिख देंगे छोटा सा 3. इसे हम कहते हैं 5 क्यूब, या इसको रीड करते हैं 5⁻3. तो हमने इसको रीड किया ना 5⁻3. तो हमने इसको जिस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स. इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म. जैसे कि अगर मैंने 5/2 लिखा, तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म. और उसको सॉल्व करूँगा, मेरा आंसर आएगा 2.5. इसे मैं कहूँगा डेसिमल फॉर्म, है ना. ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में. तो वैसे ही ये होता है एक्सपोनेंट फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसके ऊपर पावर. ये होता है हमारा पावर, ये होता है हमारा बेस. तो इफ़ एनी क्वांटिटी रेज टू समथिंग, जैसे a⁻2 या a⁻m, तो ये हमारा बेस हुआ, 2 हमारा पावर हुआ, और ये जिस फॉर्मेट में लिखा गया है उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बस यही आपका मेन चीज़ है. इसके कुछ लॉस भी है जो आपको एक्सरसाइज 11.2 में स्टार्ट होंगे. अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी. यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ. पहला क्वेश्चन क्या है, 2⁻6. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो 2 के ऊपर 6 लिखा है, मतलब कि 2 को 2 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है. यानी कि ऐसा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6. इसको हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. पहले 3 सॉल्व कर लो. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. फिर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ये भी हो गया. इन दो को मल्टीप्लाई करो. 8 8 ज़ा कितना होता है, 64. ये तो पता ही हमें, 8 का स्क्वायर होता है. तो हमारा पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, यही उसकी वैल्यू है. ऐसे हमको बाकी के तीनों भी करने हैं. 9 का क्यूब है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9. 9 9 ज़ा होता है 81, और मल्टीप्लाई बाय 9 करो. तो देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72. तो 9 का क्यूब होगा 729. 11 का स्क्वायर 11 मल्टीप्लाई बाय 11. 11 का स्क्वायर होता है 121. सिंपल. 5⁻4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 5 ज़ा 25. ये 5 5 ज़ा 25. 25 ज़ा होता है 625. ये स्क्वायर है, मुझे याद है, इसे मैं डायरेक्ट निकाल लिया. आपको याद नहीं तो बेहतर है कि आप याद कर लीजिए. आपको 30 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको काम में आता ही है. आपको 10 तक ही काम में आना है, उसके बाद भी काम में आएगा. आपको नहीं याद है तो उसको मल्टीप्लाई करके अपने आंसर निकाल लेगा. मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब इसको तो सॉल्व किया था, ये एक्सपोनेंट में दिया था, आपको इस फॉर्मेट में करके सॉल्व करना था. अब इस फॉर्मेट में दिया है, आपको वापस जाना है, तो बहुत बड़ा ईजी है. देखिए बेस हमारा 6 है, हम लिख देंगे यहाँ पर 6. कितने बार लिखा है, 1 2 3 4, तो ऊपर लिख दीजिए 4. ये बन गया उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. बहुत ही सिंपल है. टी मल्टीप्लाई बाय टी, तो टी लिखो. कितने बार टी है, 2 बार. ऊपर लिख दे 2, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर. बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, बी लिखा है 4 टाइम्स, 1 2 3 4. ऊपर लिख लीजिए 4. ये बन गया उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हाँ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हो जाएगा 5 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 का 3 बार. 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7⁻3. ये होगा उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म. 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
2 का 2 जाएगा, 2 है और 2 बार है, a इंटू ए, तो a की पावर हो जाएंगी 2 यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए a इंटू ए इंटू सी, अच्छा ठीक है सी आ गया ना, उसको छोड़ दो, पहले a ले लेंगे 1 2 3, तो a की पावर कितनी आ गई हमारी 3, मल्टीप्लाई सी, देखो सी कितनी बार है 1 2 3 4, अगला d है तो सी कितनी बार है 4 बार, मल्टीप्लाई बाय सिर्फ d, ए की बार सिर्फ ए की बार लेंगे उसको, यही होगा आपका इसका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो पहले हमें इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ हमको ऑलरेडी फैक्टर्स निकाल कर दिए थे, अब हमको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो हम निकालेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स सारे के सारे, तभी उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं। तो 5 1 2 को मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए 5 1 2, ये सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, तो जब तक ये 2 से कट रहा है इसको 2 से काटते रहना है, आपको आगे जाना नहीं है, 3 5 7 पे आगे जाना नहीं है आपको। ओके, तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 क्या बचा 1, ये बन गया 11। अब 2 5 ज़ा 10, फिर बचा 1, 11 में से 10 गया तो ये बन गया 12, 2 6 ज़ा 12। अब इसको हम और काटेंगे, देखिए ये 6 है, 2 से कट रहा है, काटते जाओ, तो 2 1 ज़ा 2, 5 से छोटा आएगा आपका 4, तो 2 4 ज़ा 8, बचा यहाँ पर 1, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 8 आया, इवन नंबर है, 2 से कटेगा, काट लो, 1 छोटा है तो दोनों मिलाकर ले लो 14, तो 2 7 ज़ा 40, 1 मिनट, 2 2 ज़ा 4 हुआ है, सॉरी 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 6 ज़ा 12, ये 12 बन गया, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, ये 64 है, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 16 आता है 2 के टेबल में 8 तक, तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर कि पूरा लिख सकूँ मैं, ठीक है, देखिए 1 2 3, सब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर आएगी 9, ये आ गया उसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 3 4 3, अब 3 4 3 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो अगर आप जानते होगे तो 3 4 3 ना एक्चुअली 7 का क्यूब है, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 49 ज़ा 3 4 3, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, तो 7 कितने बार गया 1 2 3, ये जो नंबर है ना 7 7, ये आपका बेस हुआ, कितने बार हुआ 1 2 3, लिख दीजिए यहाँ पर 3, 7 2 9, ओके, तो 7 2 9, 2 से तो नहीं कटेगा, क्या है 3 से कटेगा, तो देखिए 3 की ट्री कैसी हो चेक करने के लिए एक आता है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो 3 से अगर चेक कर रहे हो सबको ऐड कर देना, 7 + 2 कितना हुआ 9, 9 + 9 इज़ 18, क्या 18 3 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, 3 6 18, तो आप ये नंबर जो है अगर 18 3 से कटेगा तो ये 7 2 9 3 से कटेगा, तो इसको काटेंगे हम, देखा मैंने 3 3 2 ज़ा 6, 7 में 6 गया बचा 1, ये बन गया 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से काटो, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गया बचा 2, ये बन गया 21, 3 7 ज़ा 21, 27 3 बटा 9 9 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो बेस हमारा 3 हर जगह देख लो, सब जगह 3 है, 1 2 3 4 5 6 6 बार है, तो पावर में लगाएंगे हम 6। अब इस तरह भी लास्ट नंबर है, इससे आखिर में 5 है तो दिख रहा है कि 5 से कटेगा, तो 3 1 2 5, इसको हम 5 से काटेंगे। अब 3 तो छोटा नंबर होता है तो हम 2 नंबर मिला के लेंगे, 31, तो 31 के अंदर आता है 30 जो 5 का टेबल में आता है, तो 5 6 ज़ा 30, 31 में 30 के बचा 1, ये बन गया 12, हम लेंगे 5 2 ज़ा 12, तो 12 में से 10 गया, सॉरी 5 2 ज़ा 10 होता है,
12 में से 10 गया तो बचा 2, ये बन गया 25, 5 5 ज़ा 25, ये आएगा 625। 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गया बचा 1, ये बन गया 12, 5 2 ज़ा 10, बचा 2, 5 5 ज़ा 25, 25 तो 5 का क्यूब है, तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गया बचा 2, ये बन गया 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो हमारा बेस आया 5, कितनी बार 1 2 3 4 5, तो 5 रेज़ टू 5, ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 की ख़त्म कर लिए हैं। आई होप जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।